एनवायरमेंटल ऑडिट स्कीम। एनवायरमेंटल ऑडिट स्कीम में आता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑडिट। ये जो ऑडिट रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एग्जामिन करते हैं। उसमें एग्जामिन क्या करते हैं कि फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से। जैसे एनर्जी कंजम्पशन एक फैक्टर हुआ, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, कितना वाटर यूज़ किया। बाद में वेस्ट जनरेशन, कितना वेस्ट निकला, कितना वेस्ट मिनिमाइज किया, कितना इमिशंस, कितना कार्बन प्रोड्यूस किया, और कितना इफ़िशेंट लेबर यूज़ किया, और अदर एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स जो भी फैक्टर्स थे उसको हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑडिट में चेक करते हैं। अब मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, ये एक इंटरनल ऑडिट रहता है। मैनेजमेंट ऑडिट करती है जो भी उन्होंने टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो इफ़िशेंटली अचीव हुए या नहीं उसके लिए, या कि वो पॉलिसीज़ को फिर से मॉडिफाइड करें। अगर वो टारगेट या जो गोल एम ऑब्जेक्टिव से वो अचीव नहीं हुए तो उसको फिर से रिफाइन करें। अब इंटीग्रेटेड ऑडिट्स आता है। इंटीग्रेटेड बोले तो जो हम इंटरनल ऑडिट करते हैं उसको हम इंटीग्रेट करते हैं या कंपेयर करते हैं या उसका रेफरेंस लेते हैं। जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट हुआ हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट ISO 9001, या फिर हेल्थ और सेफ्टी में रहे ISO 45001। तो हम इससे इसको मिलाकर या इसके रेफरेंस को या इसके बेंचमार्क जो होता है उससे हम इंटीग्रेट करके ऑडिट करते हैं। बाद में थर्ड पार्टी ऑडिट्स। थर्ड पार्टी ऑडिट्स जो रहता है, जो भी कंपनी EMS स्टैंडर्ड फॉलो करती है वो उनका डेटा थर्ड पार्टी को देती है ताकि उन थर्ड पार्टी बॉडीज़ उसको प्रॉपरली असेस करे और एक सर्टिफिकेशन मिलता है कंपनीज के लिए। और वो रहता है ISO 14001, वेदर इट इज़ इफ़ेक्टिवली, और वो सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया है। इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट रेगुलरली मंथली बेसिस पे या 6 मंथ्स बेसिस पे ऑडिट करते हैं, या ईयरली बेसिस पे भी ऑडिट करते हैं ताकि परफॉर्मेंस चेक करे और कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट कर सके वो इंटरनल ऑडिट में चेक करते हैं। अब करेक्टिव एक्शंस, जो भी ऑडिट का रिजल्ट आता है तो वो एरियाज़, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज़ वेयर इम्प्रूवमेंट्स आर नीडेड। जो एरिया होते हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है काफ़ी, तो वो एरिया को करेक्ट करते हैं या फिर उस पर एक प्लान या प्रोसेस डिफाइन करते हैं। और वो जो लैग एरिया रहता है उसको इफ़िशेंटली हम कैसा प्रॉपरली उसका इफ़िशेंसी हाई करें। जैसे कि मैन पावर रिसोर्सेस है उसको हम कैसा इफ़िशेंटली यूज़ कर रहे हैं। एनर्जी रिसोर्सेज है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है। नेचुरल रिसोर्सेज है, फ्यूल है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है। इसको हम इफ़िशेंटली कैसा यूज़ करें और इसकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए। ऑडिटिंग रिपोर्ट जो रहता है वो एक डिटेल रिपोर्ट रहता है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है। उसमें फाइंडिंग्स और इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटीज़ और डिसएडवांटेजेस का टोटल उस वो रिपोर्ट आता है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हम इस लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके कि जब कोई भी कंपनी इंटरनल ऑडिट करती है तो उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फाइंड होते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट है जहाँ पे जो एरिया में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है एनर्जी का या मैनेजमेंट का या फिर रिसोर्सेज का, तो उसको किस तरीके से प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर सके या प्लान करें और उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। अब नेक्स्ट आता है परमिशन और क्लियरेंस फॉर इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्री क्या रहती है कि इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी कंपनीज रहती है वो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सेल करती है। तो इंडस्ट्रीज के थ्री टाइप्स रहते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री जो इन्वॉल्व रहती है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल,
फॉरेस्ट्री और फिशिंग। देन सेकेंडरी इंडस्ट्री जो रहती है वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल्स आता है उसको मैन्युफैक्चर करती है प्रॉपर तरीके से एज पर द रिक्वायरमेंट इन द मार्केट, और प्रोसेस करती है। तो वो रॉ मटेरियल जो होता है वो फिनिश गुड्स में होता है। फिर जैसे कि वुड इंडस्ट्री हो गई, जो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई, वो क्या करते हैं उसको बाद में फिर उसको टेबल, चेयर, फर्नीचर एग्जाम्पल, जैसे कि और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, एनर्जी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो वो कोल पे प्रोड्यूस होती है। तो रॉ मटेरियल को निकाल कर उसको प्रॉपरली प्रोसेस करके यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन द प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। बाद में टेरिटरी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो रहता है, सर्विस टू द कंज्यूमर को सर्विस देना। फॉर एग्जांपल रिटेल सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, बैंक्स एक्सेट्रा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बेनिफिट्स क्या है? इम्पोर्टेंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब व्हाट आर द परमिशन नीडेड फॉर द इंडस्ट्रीज़? जैसे कि लैंड परचेस, हमें अगर इंडस्ट्री एमआईडीसी में डालनी है या सिडको एरिया में डालनी है तो हमें पहले लैंड परचेस करना पड़ेगा, फिर बाद में क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम सिडको, सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से। उसके बाद में लैंड परचेस के बाद में हम क्या करते हैं, एमएसएमई, अगर हमारी छोटी कंपनी रहेंगी तो मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ रहेंगी तो एमएसएमई का या फिर लार्ज स्केल का कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। बाद में हम ट्रेड लाइसेंस निकालते हैं गवर्नमेंट से, इफ़ रिक्वायर्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फिर आईएसओ सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और एनवायरनमेंट क्लियरेंस। अब ट्रेड लाइसेंस हमें कहाँ से मिलता है? ट्रेड लाइसेंस इज इशूड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्स एंड एक्साइज ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्स ऑफिस रहता है, वहाँ से हमें टैक्स एंड एक्साइज जो ऑफिस रहता है वहाँ से हमें परमिशन मिल जाती है टू कैरी इट आउट द ट्रेड एंड बिजनेस। अब आईएसओ क्या रहता है? जो प्रोडक्ट रहता है हमारा उसको सर्टिफाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग अ गारंटी ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आईएसओ सर्टिफिकेशन मीन्स वो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो प्रोडक्ट का टेस्टेड है, उसकी सेफ्टी है और वो रिलायबल प्रोडक्ट है, अच्छी लॉन्ग टर्म वो यूज़ होता है। प्रेजेंस ऑफ आईएसआई सर्टिफिकेशन और आईएसओ सर्टिफिकेशन is known as a standard mark on the product. The product is safe and meets the ISO demand. अब एनवायरनमेंट क्लियरेंस का कैसे मिलता है? जैसे बड़ी कंपनीज है तो ऑयल कंपनीज है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से लेती है। जैसे कोई मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेती है, और जो सिटी के स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज रहती है वो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड से एनवायरनमेंट क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लेती है।